Hello everyone, welcome again to my channel Learn Here Easily। आज हम लोग कुछ एसिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रही प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट के मतलब है दयालु। सिनोनिम बेनेवोलेंट के मतलब दयालु, इसका सही उत्तर होगा काइंड। काइंड के मतलब भी दयालु। ऑप्शन बी है क्रूएल। क्रूएल के मतलब निर्दयी। ऑप्शन सी है हार्श। हार्श के मतलब कठोर। इसका सही उत्तर होगा काइंड। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट के मतलब परिश्रमी, मेहनती। ऑप्शन ए लेजी। लेजी के मतलब आलसी। ऑप्शन बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। ये रहा सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। इसका सही उत्तर हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ऑप्शन सी है केयरलेस। केयरलेस के मतलब लापरवाह। ऑप्शन डी है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट के मतलब ज्ञानहीन। ये ऑप्शन बी होगा डिलीजेंट का सिनोनिम। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। ऑप्शन ए है होपफुल। ऑप्शन बी है चेयरफुल। ऑप्शन डी है पॉजिटिव। ये सब सिनोनिम है ऑप्टिमिस्टिक के। हमें एंटोनिम बताना ही है। पेसिमिस्टिक ए है निराशावादी। ये रही सही उत्तर पेसिमिस्टिक। सिनोनिम ऑफ एडर। एडर के मतलब उपासना। ऑप्शन ए है हेट। हेट के मतलब घृणा करना। ऑप्शन बी है डिस्पाइस। डिस्पाइस डिस्पाइस के मतलब उपासना, नापसंद करना। ऑप्शन सी है एडमायर। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा सही उत्तर। ऑप्शन डी है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक के मतलब जल्दी जल्दी, फास्ट। सिनोनिम बताने हैं हमको, तो ऑप्शन ए है फास्ट। यही होगा इसका सिनोनिम। ऑप्शन बी है स्लो। स्लो मतलब धीरे। ऑप्शन सी है लेजी। लेजी के मतलब धीरे धीरे, आलसी। ऑप्शन डी है स्टेडी। ये सब सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा और सिनोनिम होगा फास्ट। ऑप्शन नंबर ए। एंटोनिम ऑफ हम्बल। हम्बल के मतलब नम्र। ऑप्शन नंबर ए है पोलाइट। पोलाइट के मतलब सभ्य। ऑप्शन बी है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी। ऑप्शन सी है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट के मतलब सभ्य। हमें एंटोनिम बतानी है, तो एरोगेंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये ए एंड सी ए होगा सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस के मतलब दानशील, उदार। ऑप्शन ए है स्ट्रिंगी मतलब कंजूस। ऑप्शन बी है काइंड हार्टेड मतलब दयालु। ऑप्शन सी है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। ऑप्शन डी है सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा काइंड हार्टेड इसका सिनोनिम। एंटोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव के मतलब बहादुर। ऑप्शन ए है फेयरलेस। फेयरलेस के मतलब ये बहादुर है। इसका सिनोनिम है। ऑप्शन बी है कॉरेजियस। कॉरेजियस का मतलब साहसी, साहसी। ऑप्शन सी है बोल्ड, निर्भय। ऑप्शन डी है क्राउडली। ये है कायर। और हम लोग को एंटोनिम बतानी है ब्रेव का, इसलिए क्राउडली ये होगा सही उत्तर और बाकी सब सिनोनिम है। एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। ऑप्शन ए है बिल्ड। बिल्ड के मतलब निर्माण करना, तो बर्बाद करना इसका उल्टा मतलब निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। ऑप्शन बी है रूइन।
मतलब बर्बाद करना। ऑप्शन सी है कोलैप्स, कोलैप्स मतलब तोड़ देना। ऑप्शन डी है डिमोलिश, डिमोलिश मतलब विनाश करना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर इसका। सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी के मतलब खुश होना। ऑप्शन ए है सैड, सैड के मतलब दुखी होना। ऑप्शन बी है कंटेंट, कंटेंट के मतलब खुश होना। हैप्पी के सिनोनिम कंटेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी है एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। ऑप्शन डी है एनॉयड मतलब चिड़चिड़ होना। सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। ऑप्शन ए है आगली, आगली मतलब कुत्सित। ऑप्शन बी है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, इसका सिनोनिम यही होगा। ऑप्शन सी है ऑफुल, ये भी कुछ अनब्यूटीफुल, अनअट्रैक्टिव है। ऑप्शन डी है प्लेन, प्लेन मतलब सादा सीधा। सिनोनिम ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट के मतलब निष्पाप। ऑप्शन ए है गिल्टी, गिल्टी दोषी। ऑप्शन बी है प्योर, ये इसका सिनोनिम प्योर हो जाएगा। ऑप्शन बी है सही उत्तर। ऑप्शन डी है सिनफुल, सिनफुल मतलब पापी। ऑप्शन सी है ब्लेमवर्थी, ये सब एंटोनिम हो जाएगा इसका। सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ऑप्शन ए है फुलिश, फुलिश के मतलब है, फुलिश के मतलब बुड़बक है। ऑप्शन बी है क्लेवर, क्लेवर के मतलब चालू है, ये इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। ऑप्शन सी है डाल, निस्तेज। ऑप्शन डी है लेजी, लेजी मतलब कमज़ोर। ये सब एंटोनिम हो जाएगा और क्लेवर ये होगा सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट। सिनोनिम ऑफ कॉरेज, कॉरेज के मतलब साहस। सिनोनिम बतानी है हमको। ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब साहस। फियर, फियर मतलब डर। वीकनेस कमज़ोर। और टिमिडिटी ये भी कमज़ोर है। हम लोगों के सही उत्तर होगा ब्रेवरी, कॉरेज की सिनोनिम ब्रेवरी। एंटोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट के मतलब अधिक मात्रा। प्लेंटी, प्लेंटी होगा मतलब कम पर, मतलब बहुत ज़्यादा है। स्कार्स मतलब ना के बराबर, मतलब थोड़ा थोड़ा। एम्पल ये भी बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में। न्यूमरस ये सब सिनोनिम है और स्कार्स ये है एंटोनिम ऑफ एबंडेंट और बाकी सब सिनोनिम है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।